नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शैलेश है और मेरी एसके लर्निंग पॉइंट नाम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे सारे वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोगों की सारी कमेंट्स आ रही है, बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। आज के वीडियो का विषय है जल्दी से जल्दी और सबसे सरल तरीके से हम कैसे थोड़े सचेत रह के, थोड़े जागरूक रह के कैसे अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम कैसे सचेत रह के सीख सकते हैं। तो क्यों सचेत रहना है और किस बात में जागृत रहना है, किस मैटर में जागृत रहना है। तो मेरा ये कहना है कि जब से हम सुबह जागते हैं तब से लेकर शाम तक हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जो जो चीज़ें हम देखते हैं, उसको हम कई बार क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। अब अंग्रेज़ी बोलने में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? शब्दकोश, वोकैबुलरी। हम क्या करते हैं कि हमारे जो रोज़ाना ज़िंदगी के कुछ शब्द हमें आते हैं और जो हमारी आंखों के सामने ही होते हैं, पर उसको हम जान के भी अनदेखा कर देते हैं। हम उसको कोशिश नहीं करते कि हम उसको जानें। तो यहाँ पर आज मैं ये बोलने वाला हूँ, आप सभी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक काम करिए, आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ क्वेरी जगाइए। सेंस ऑफ क्वेरी क्या होता है? सेंस ऑफ क्वेरी होता है कि मेरे अंदर एक ऐसी जिज्ञासा मुझे जागानी है कि भाई इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं। हम सुबह से शुरू करते हैं। सुबह एक इंसान जागा और वो अपनी एक सामान्य कुर्सी पे बैठा, तो उसको हम चेयर बोलेंगे। पर वो एकदम आरामदायक जो कुर्सी होती है, जो थोड़ी झुकी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो वो हमने वैसे नहीं सोचा है उस एंगल से, तो उसको आर्म्ड चेयर कहते हैं। फिर हम लोग बस में जाते हैं, कई बार ट्रेन में भी ऐसी सीट्स होती है जिसमें वो थोड़ी झुकती है पीछे की ओर, तो हम उसको झुकाते हैं वो बटन के ऊपर प्रेस करके, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिक्लाइन, RECLINE, रिक्लाइन। फ्लाइट्स में भी ऐसा रहता है। तो ये सारी क्रियाओं के ऊपर हमें ध्यान रखना है। मान लो किसी इंसान ने सुबह उठ के पानी पिया, तो एक बड़े से वाटर जग में से लेके पानी उसने एक ग्लास में डाला, है ना। तो वो पानी जो डालने की क्रिया है उसको हम लगभग रोज़ाना करते होंगे, पर हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि भाई उसको क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं पॉर, POUR, टू पॉर। तो ये हमें जानना है, हमें हर क्रिया के बारे में जानना है। हमें हर दिन ये सोचना है कि आज मेरे दोस्त या मेरे ऑफिस के कॉलीग या मेरे परिवार के सदस्य ने जो क्रिया की उसको हम क्या बोलेंगे। तो उससे पहले, सबसे पहले आप सभी एक काम करिए, जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वाली डिक्शनरी प्ले स्टोर में से डाउनलोड करके अपने सेल फोन में रख लीजिए। जैसे ही आपको लगा कि ये झुकाना को क्या कहते हैं, आप टाइप करिए झुकाना, तो आ जाएगा रिक्लाइन। तो आपका उस दिन का नया शब्द आपकी डिक्शनरी में जुड़ गया, ठीक है। उसी तरह मान लो आप रोड पे जा रहे थे और आपने देखा कि एक नष्ट हुआ घर है, पूरा जीर्ण हालत में, तो इस जीर्ण हुए घर को क्या कहेंगे? डिलैपिडेटेड, DILAPITED, डिलैपिडेटेड। तो आप सोचिए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अनदेखा कर देते हैं, हमें नहीं पता होती है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें हर चीज़ में क्वेरी करनी है, हमें सेंस ऑफ क्वेरी जगानी है। फिर हम दूसरा क्या करते हैं, मान लो आप रोड पे जा रहे हो और एक मूवी का पोस्टर लगा हुआ है, मान लो मूवी का नाम है छिछोरे। तो हम हिंदी में तो जानते हैं कि छिछोरे क्या होते हैं, छिछोरे हम किसको कहते हैं, पर छिछोरे का मतलब हमने अंग्रेज़ी में जानने की कोशिश की क्या? तो हमें ये करना है, हमें उसका मतलब अंग्रेज़ी में जानना है। तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, उसको बोलते हैं फ्लिपेंट, FLIPPANT, फ्लिपेंट। अब जैसे एक मूवी आई थी वरुण धवन की, कलंक। तो हम कलंक जानते हैं कि क्या होता है ना, पर कलंक को हम अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। वो पोस्टर देख के तुरंत हमारे दिमाग में वो थॉट आना चाहिए कि यार इसको क्या कहते हैं। तो उसको या तो हम स्टिग्मा बोलेंगे या ब्लेमिश, BLEMISH। तो इसके अलावा भी देखो, जैसे कुछ मूवीज़ ऐसी हैं, अब मान लो जैसे बदला करके एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की। तो बदला को बट ऑब्वियस है कि रिवेंज बोलते हैं। अब ये हमें पता है। पागलपंती मूवी आई थी तो उसको हम मैडनेस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पता है, पर जैसे मैंने छिछोरे वाला उदाहरण दिया, तो हमें हमारी ये सेंस ऑफ क्वेरी जगानी है। हर शब्द, हर क्रिया में हमें हर दिन 5 या 10 शब्द ढूंढना है। तो मैं आपको एक
प्रयोग करने के लिए बोलता हूँ, आप एक प्रयोग करिए। हर दिन आप हिंदी वाला न्यूज़पेपर पकड़िए, उस अखबार में आप देखिए, पढ़िए, और उसमें से कोई 5 ऐसे शब्द डेली ढूंढिए जो आपको नहीं आते हैं, वो आप डिक्शनरी में डालिए, उसका मीनिंग आपको पता पड़ जाएगा। उसको आप दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार याद करिए। और वो क्रिया जब कभी आप खुद या आपके दोस्त कर रहे हो तो याद करिए कि उसका मतलब क्या हुआ था। जैसे रिक्लाइन हो गया, जैसे छिछोरे हो गया, है ना। तो ऐसे शब्दकोश बढ़ेगा। और इसके अलावा जब तक क्रियाओं की बात है तो मेरे इससे पहले वाले जो वीडियोस है उसमें 850 शब्द जो मैंने बोले थे चार्ल्स के ऑग्डेन के, वो वाले शब्द हैं जो 80% रोज़ाना की ज़िंदगी में हम बोलते हैं। तो वो 850 शब्द आप उसको कंठस्थ कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, उसको सीख लीजिए। इसके अलावा मैंने हर दिन के रोज़ाना के जो शब्द हैं, मतलब रोज़ की क्रियाएं हैं, टेबल हो गया, उठना बैठना हो गया, ऐसे मैंने कुछ 100 के आसपास शब्द की वीडियोस भी बनाई है। तो वो शब्द भी आप देख लीजिए। इसके अलावा हमें एक और थॉट प्रोसेस हमें करनी है। वो क्या है? वो ये है कि हम क्या करते हैं, बेसिकली हमारे दिमाग में ऐसा रहता है कि कोई एक शब्द है, एक स्पेलिंग है, उसका सिर्फ एक ही मीनिंग है। ऐसा नहीं है। उदाहरण के तौर पे BOW है ना, बो। अब बो का मतलब न केवल धनुष होता है, उसका मतलब होता है झुकना, झुकाना, हार मानना, या तो बो मतलब प्रणाम करना, नमन करना, ये भी होता है। जैसे दूसरा शब्द हो गया टैप, TAP, टैप। टैप माने मोबाइल की स्क्रीन पे या नोट पे, दूसरे कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आपने स्क्रीन को टच किया तो उसको बोलते हैं टैप। फिर टैप मतलब होता है, एक होता है थपथपाना किसी को। तीसरा मतलब होता है कि पानी का नल, है ना, नल टोटी, वाटर टैप। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि टैप के भी इतने सारे मीनिंग हैं। तो आप देखिए कि आप ये मत सोचिए कि टैप का मतलब सिर्फ थपथपाना है। टैप का मतलब इतना सारा है। मतलब आपने टैप सीख लिया तो आप सोचो आपने एक साथ 5-6 शब्दों की एक साथ जानकारी आपने ले ली, है ना। फिर एक दूसरा ये भी है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि यार इसका मीनिंग अंग्रेजी में क्या होता होगा और इसको अंग्रेजी में क्या कहते होंगे। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है अंग्रेजी, तो उसने बहुत सारी भाषाओं के शब्द एक्सेप्ट कर लिए हैं। उदाहरण के तौर पे आप अगर लंदन जाते हो और बोलते हैं कि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कर्मा मतलब कर्म, है ना, डीड्स। तो कर्मा वो लोग समझते हैं तो उसको हम कर्मा ही बोलेंगे तो चलेगा। कर्म या तो कर्म, धर्म या तो धर्म, मोक्ष मोक्षा। उसी प्रकार से BURQA या तो BURKA, बुर्का, जिसको हम बुर्खा बोलते हैं। तो बुर्का वो समझते हैं, बुर्का एक्सेप्टेड वर्ड है, उसके लिए कोई नया वर्ड हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि क्यों जिस अवस्था में थे, जिस भाषा में से उठाए गए हैं, उसी भाषा में से उठा के उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी बोले जाते हैं। तो हमें एक ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो आखिरी बात है कि इसके अलावा मैं खुद बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाने वाला हूँ, जैसे कलर्स हो गए, प्राणी हो गए, पक्षी हो गए, किचन में दिखने वाली आइटम, एयरपोर्ट या तो स्टेशन पे दिखने वाली आइटम, मेडिसिन्स या तो कोई आविष्कार, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी जो रोज़ाना ज़िंदगी में हमें चाहिए। तो हर चीज़ के मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। पर आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जागरूक रहना है। आपको हर दम ये सोचना है कि इसको क्या कहते हैं, है ना। कई बार हम जैसे मान लीजिए कि दिया बाती, तो हम दिया को तो लैंप कहते हैं, है ना। और बाती को हम क्या कहते हैं? विक, WICK, विक। पर हमें ये विक है, वीक नहीं है। वीक में WEAK, वीक मतलब निर्बल हो जाएगा। WEEK, वीक मतलब सप्ताह हो जाएगा, जिसमें 7 दिन रहते हैं। तो देखिए ये सारी बारीकियां भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे, इस प्रकार सचेत रहेंगे जीवन के हर कदम पे, तो आप आसानी से अंग्रेजी में बोलना सीख पाएंगे। तो इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इससे पहले बताया कि 850 शब्द चार्ल्स के ऑग्डेन के बेसिक इंग्लिश वाले और 100 शब्द
जो रोज़ाना ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द का लिंक, वो शब्द के वीडियोस भी मेरी यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रख रहा हूँ। तो आप इसी प्रकार से प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू सो मच।